बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट बताऊंगी। 5 मिनट का काम है, जल्दी से वीडियो बनाऊंगी और आपको समझ में भी आएगा। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट के नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कोस्ट जो किससे रिलेटेड हो, रिसर्च से हो और डेवलपमेंट से हो। किसका रिसर्च और किसका डेवलपमेंट? प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, वो जो भी कोस्ट आ रही है उसे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट बोलते हैं। तो अपन देखते हैं क्या है। रिसर्च कोस्ट इज द कोस्ट। रिसर्च क्या है? कोस्ट है फॉर सर्चिंग न्यू इन्वेंशन और फाइंडिंग न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स। ये एक ऐसी कोस्ट है जिसमें क्या किया जाता है, न्यू इन्वेंशन हुआ, न्यू मेथड्स हुए, न्यू टेक्निक्स हुई, उन्हें फाइंड करने के लिए जो भी कोस्ट लगती है उसे बोलते हैं रिसर्च कोस्ट बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो भी इन्वेंशंस किए जाएंगे, जो भी मेथड्स, जो भी टेक्निक्स यूज में ली जाएगी, उनको सर्च करने के लिए उस कोस्ट को अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिसर्च कोस्ट बोलते हैं। तो रिसर्च कोस्ट मोस्टली 3 तरह की होती है। पहली होती है बेसिक रिसर्च, दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च और तीसरी होती है डेवलपमेंट वर्क। तो बेसिक रिसर्च से आप ये समझिए कि बेसिक रिसर्च कोस्ट वो कोस्ट होती है जिसमें क्या होता है कि आपने वो रिसर्च पहले नहीं की है, आपने फर्स्ट टाइम उस रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसी रिसर्च कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च होती है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जो भी बेसिक रिसर्च की गई है आपने, उस डेटा को यूज में लेकर आप उसे क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। डेवलपमेंट वर्क क्या होती है? डेवलपमेंट वर्क कब स्टार्ट होता है? जब आपकी रिसर्च क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। मतलब आपकी पूरी रिसर्च पूरी हो जाती है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए जो भी कोस्ट करोगे, ठीक है, उसे बोलते हैं कि डेवलपमेंट वर्क बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस समझाऊंगी डिटेल में, अभी शॉर्ट में ही समझिए। देखो, बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च डज नॉट रिलेशन टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता है और मैथड इट इज़ कंडक्टेड टू इनरिच नॉलेज। ये क्यों किया जाता है? नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज पता करने के लिए। ठीक है, सो दैट वर्क कैन बी परफॉर्म इन एन इम्प्रूव मैनर, जिससे क्या हो सके, जो भी वर्क है अच्छी तरह एफिशिएंटली इम्प्रूव मैनर में हो सके। तो इसमें भी जो बेसिक रिसर्च होती है वो आपकी 2 तरह की होती है। पहली होती है जनरल रिसर्च। जनरल रिसर्च का मतलब होता है फाइंड न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट। कि नई टेक्निक्स, नई मेथड्स को जानना और न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स को जानना टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एट द लोएस्ट कॉस्ट, जितना कम कॉस्ट हो सके उतने कॉस्ट में प्रोडक्ट की टेक्निक्स और मेथड्स को जानना ही जनरल रिसर्च होता है। दूसरा होता है रूटीन रिसर्च। रूटीन रिसर्च का मतलब होता है इट इंक्लूड्स क्वालिटी चेकिंग ऑफ रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेकिंग करना, फिनिश गुड्स की क्वालिटी चेकिंग करना, सो डैट क्या हो सके, राइट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज इन अ रूटीन मैनर, जिससे क्या हो सके, जो राइट टाइप का मटेरियल क्या हो सके, एक यूज में आ सके, पुराना मटेरियल यूज में नहीं हो। तो रूटीन चेक में आपको कैसे रूटीनली ये देखा जाता है मटेरियल सही है, गलत है, ठीक है, कौन सा यूज में लेना है। तो इस टाइप का रिसर्च क्या होता है, रूटीन रिसर्च होता है। सेकंड, अभी मैंने इम्प्लाइड रिसर्च बताया था कि इम्प्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टू व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इससे क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है ऑफ नॉलेज। जो भी अपने अभी तक जो भी नॉलेज ली है उस नॉलेज को क्या किया जाएगा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। अंडर दिस रिसर्च द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज अप्लाइड। जो पुरानी नॉलेज होती है उस पुरानी नॉलेज को अप्लाइड करते हैं टू फर्दर रिसर्च, बाकी की रिसर्च के लिए, विद अ व्यू टू गेन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या किया जाता है, उस पुरानी इंफॉर्मेशन को जो आपने बेसिक रिसर्च से फाइंड किया, उस बेसिक रिसर्च को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं डेवलपमेंट वर्क कोस्ट। डेवलपमेंट कोस्ट स्टार्ट वियर रिसर्च एंड। मैंने अभी बताया था कि डेवलपमेंट कोस्ट कब स्टार्ट होती है, जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाती है और वो रिसर्च सक्सेसफुली हो जाती है, मतलब कि हाँ ये रिसर्च बिल्कुल सही है। तो फर्दर कोस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रायल प्रोडक्शन। और जो बाकी की उसके बाद क्या होता है, एक कोस्ट रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के ट्रायल के लिए। अब तो रिसर्च कर लिया, अब ट्रायल भी तो करोगे आप, तो उस ट्रायल प्रोडक्शन के